कराची समेत सिंध के साहिली इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, समंदरी हवाएं मुअत्तल। कराची में आज दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। अभी दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। अंदरून सिंध भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है कि 8 मई तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। 6 और 7 मई को पारा 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। हीट वेव के दौरान इफ्तार और सहर में मशरूबात और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुरगन खानों से गुर्रेज करें। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। दिन में बाहर निकलें तो सर को ढांपें। हल्के रंग के ढीले ढाले लिबास पहने। चक्कर आने, कमज़ोरी महसूस होने या ज़्यादा पसीना आने पर सायादार जगह पर रुक जाएं। वफाकी काबीना का इजलास जारी। लॉकडाउन में नरमी या ख़त्म करने पर हतमी मुशावरत की जा रही है। काबीना छोटा कारोबार के तहत सनती और कमर्शल बिजली कनेक्शन में रियायत पर भी बात करेगी। काबीना को मकामी तौर पर तैयार मास्क, सैनिटाइजर्स और हिफाजती आलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1300 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 21,501 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 मरीज दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 486 तक जा पहुंची। मुल्क भर में नादरा के दफातर खुलने का दूसरा दिन। दफातर के बाहर एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद के मुस्तहिक अफराद की लंबी कतारें मौजूद। अक्सर मकामात पर बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन की बड़ी तादाद कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजाम के बगैर खड़ी है। कहीं कहीं समाजी फासले का भी एहतमाम। हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस से जाम बहक डॉक्टर फुरकानुल हक को अस्पताल में वेंटिलेटर ना मिलने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि डॉक्टर फुरकान का इंतकाल वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी से नहीं हुआ। प्रोग्राम आदशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फुरकान की बेवा साइमा ने दावा किया कि भतीजी ने बताया था कि उनका अस्पताल फुल है, किसी को एडमिट नहीं कर रहे। इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी बोले कि वफात से एक दिन पहले भी डॉक्टर फुरकान से उनकी बात हुई, मगर वो उनके अस्पताल नहीं आए। हमें बचाया, अपनी जान को दाव पर लगाया, बेमिसाल बहादुरी, चट्टानों सा आज़्म हौसला दिखाया। कोरोना वायरस से लड़ने वाले पाकिस्तानी शेर दिल मसीहाओं को कौम का सलाम। फ़र्ज, शनासी और क़ुरबानी की आला मिसाल। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को जियो न्यूज़ का खिराज तहसीन। PIA की खुसूसी परवाज़ तुर्की में फंसे 284 पाकिस्तानियों को लेकर वतन पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का तिब्बी मुआयना और स्क्रीनिंग की गई। 2 मुसाफिर पिम्स मुंतकिल। भारत में फंसे 105 पाकिस्तानी आज वागा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अबू धाबी की एयरलाइंस को 10 मई को मुल्तान में लैंड करने की इजाजत दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पतालों को खोलने की इजाज़त दे दी गई। हेल्थ केयर कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। हिफाजती गाइडलाइंस की पाबंदी लाजमी करार दी गई। पेशावर BRT पर एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे की मिसाल सादिक आती है। मंसूबा कब ऑपरेशनल होगा? सुप्रीम कोर्ट में BRT प्रोजेक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने बताया कि 31 जुलाई की तारीख थी। लॉकडाउन के बायस 25 दिन से काम बंद है। ठेकेदार ने नई तारीख नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। दरखास्त गुजार के एतराज़ पर KP हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, दरखास्त गुजार ने सूबाई हुकूमत की अपील पर एतराज़ात उठाए हैं। सूबाई हुकूमत इनके जवाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।
समली डैम में पानी भरने की गुंजाइश खत्म। जिला इंतजामिया का इजाफी पानी के अखराज के स्पिलवेज खोलने का फैसला। स्पिलवेज कुछ देर में खोले जा रहे हैं। अवाम से पानी की गुजरगाहों से दूर रहने की अपील। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, भारतीय फौजी क़यादत के बयानात गैर संजीदा हैं। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अंदरूनी मसाइल को पाकिस्तान से जोड़ने की बात की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना मज़हे का खेज है। मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुसल्लह फ़ौज हुकूमती अहकामात लागू करने में हर तरह से मदद फराहम कर रही है। सिविल इदारों के साथ बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं। दो 2014 के तहरीक इंसाफ के धरने में नून लीग के साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ माजी में नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इदारों को अफराद के बजाय कानून के मातहत किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 54 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा है कि इस वक्त दुनिया भर में 250 सहाफ़ी जेलों में कैद हैं। कोरोना की वबा के बायस उनकी जानों को खतरा है। गिरफ्तार सहाफ़ियों को फौरी रिहा किया जाए। कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में इत्तलात की आज़ादाना फराहमी से मुतसादिम कानून साजी में इजाफा हो रहा है। CPJ ने मई के महीने के लिए जिन 10 सहाफ़ियों के केसेस को अहम और फौरी नौयत का हामिल करार दिया था, उनमें मीर शकील उर रहमान का केस भी शामिल है। आलमी इदारा बराए सेहत WHO ने कोरोना वायरस को कुदरती तौर पर पाया जाने वाला वायरस करार दे दिया। WHO की टेक्निकल हेड मारिया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रायन ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि कोरोना को मसनूई तौर पर बनाया गया हो। कोरोना वायरस को खुलियों पर हमले से बचाने वाली एंटीबॉडी की शनाख्त कर ली गई। यूरोपीय माहिरीन के मुताबिक एंटीबॉडी को 47D11 का नाम दिया गया है, जो कोरोना वायरस के बैरूनी हिस्से पर मौजूद प्रोटीन को हदफ बनाती है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद चीन में मकामी सयाहत जोर पकड़ने लगी है। मई के इब्तदाई 4 रोज में सयाहत से $6 अरब से जायद की आमदनी हासिल हुई। नहीं हमें लड़ना है, नहीं हमें लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथों के बढ़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। अपनी सफाई रखनी है, घर पर ज्यादा रहना है। अरे इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। हमें लड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की हर तरफ धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ड्रीम मुहिम में वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी ने सबको पीछे छोड़ दिया। वसीम अकरम और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी ने दूसरा नंबर हासिल किया। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर की जोड़ी मुहिम में तीसरे नंबर पर रही। फास्ट बॉलर्स की जोड़ी के लिए 10 लाख से ज्यादा सारिफीन सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक हुए।